नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों का क्रम। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। इनमें से कौन वीरगाथा काल के कवि नहीं है? ऑप्शन को आप सभी देखेंगे तो दूसरा जो कवि है नामदेव, ये वीरगाथा काल के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो कौन वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ जो कवि माने जाते हैं वे हैं चंदबरदाई। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चंदबरदाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वे है चंदबरदाई। चंदबरदाई ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा थी। तो कबीर की भाषा कैसी थी? कबीर की भाषा सधुकरी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कटकटान कपि कुंजन भारी, धो भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभा पद खसे, चले फाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वे हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नयन को देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है तो मैं ऑप्शन बोल देती हूँ। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा जायसी, चौथा कबीर। तो इसका उत्तर जायसी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो इनके जो रचनाकार हैं वे हैं भूषण जी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नड़की और नलनीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वे हैं बिहारी लाल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता है वे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो थे वे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी छंदों की परिपाटी से मुक्त कराने वाले कवि थे। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तो तितली रचना किसकी है? ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता है। तो पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत
पंक्तियों के रचयिता हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो हैं वे हैं भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में जो लिखी वे थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? तो उपयुक्त पंक्ति जो है वो है यशोधरा काव्य की। यशोधरा के लेखक कौन थे? यशोधरा के लेखक थे मैथिली शरण गुप्त जी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया पहनाय हीरो का हार। इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके उत्तर को मैं आप सभी को बताऊंगी कि इसका उत्तर क्या है। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं जो होती है वे किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा कामायनी की नायिका है। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? तो प्रस्तुत पंक्ति के जो रचयिता है वे है रहीम। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, बूंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान इस पंक्ति की रचयिता है। झांसी की रानी कविता से लिया गया यह पंक्ति है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी इस पंक्ति के रचयिता है। पुष्प की अभिलाषा। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है राहुल शंकर त्यायन। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता शालिभद्र सूरी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के जो रचयिता हैं वे हैं असाइद। हंसावली इनकी रचना है। निम्नलिखित में से हिंदी के प्रथम गद्यकार है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल जी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, तो ये प्रश्न अलग अलग लेखकों के अनुसार भी पूछा जाता है, किसी कवि का नाम दे दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न होगा कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का
नाम है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। किस कृति पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो सर्वप्रथम जो लेखक हैं वे हैं गारसादा तासी। अगला प्रश्न है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता है। सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर जी हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो इनके जो रचनाकार हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो भारत भारती काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। दोहा कोश के रचयिता है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। सरहपाद की जो रचना है वो दोहा कोश। प्रेम सागर के रचनाकार है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल जी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वे हैं प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं। तोड़ती पत्थर कविता के जो लेखक हैं वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। तो हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी की रचयिता हैं ईशा अल्लाह खां। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी का एक दूसरा नाम है उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। तो रचनाकार हैं वो है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता है। तो रसिक प्रिया के जो रचयिता हैं वे हैं केशवदास जी। केशवदास जी रसिक प्रिया के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता हैं। तो कुटज के रचयिता जो है कुटज निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंसू के रचनाकार हैं। आंसू के जो रचनाकार हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद। तो आज के इस प्रश्नोत्तरी में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत